अगर आपके भी एक से ज़्यादा डिज़ायर्स हैं और आप उन सभी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एट द सेम टाइम, ठीक है? बट आप कन्फ्यूज़ हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं मैनिफेस्ट करूँ? तो दिस वीडियो कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? तो चलो ध्यान से वीडियो को सुनेंगे एंड अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने हैं। सो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज़्यूम परसिस्ट रिसीव और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट मल्टीपल डिज़ायर्स एट द सेम टाइम तो उनको कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। यार मेरे पास में ज़्यादातर लोग आते हैं, ठीक? वो कहते हैं कि मैम मेरे लिए एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार 95% से ज़्यादा लोगों के एसपी मतलब मैनिफेस्टेशन के ही केसेस मेरे पास ज़्यादा आते हैं एंड आई थिंक कि हर एक कोचेस के पास ज़्यादा आते हैं। तो अब उनको एसपी में मैनिफेस्ट करना है ज़्यादातर, जैसा कि बताया कि अपनी सबकी यूथ हैं हम सब ना, मतलब यंग जनरेशन है, ठीक? तो सबको कैरियर भी मैनिफेस्ट करना है, एसपी भी मैनिफेस्ट करना है, लुक्स भी अच्छा है भाई, एसपी को मिलने जा रहे हैं, डेट्स पर जा रहे हैं तो अपीयरेंस भी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है? अंदर से इनसिक्योरिटी भी रहती है कहीं कोई एसपी दूसरी लड़की ना पटा ले तो क्या है भाई, अपने को बढ़िया मेंटेन करके रखना है, ये सब चीज़ें, ठीक है? 50 तरीके की डिज़ायर कि बॉडी में ये मतलब फंक्शन नहीं सही है, किसी के चेहरे पर स्कार हैं, ठीक है? किसी को कुछ है, किसी का कुछ है, किसी की हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है। तो एक से ज़्यादा डिज़ायर्स एंड जब इंसान को मैनिफेस्ट करना आ जाता है तो समझता है कि मुझे एक जादू मिल गया है तो मैं और भी सारी चीज़ों को क्यों ना लगे हाथ कर डालूँ, ठीक है? कहते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में ख्वाहिशें कब ख़त्म होती हैं साहब, ठीक है? इसको ऑफ टॉपिक मत लेना। मतलब ख्वाहिशें मतलब डिज़ायर्स, ज़िंदगी के सफ़र में ख्वाहिशें कब ख़त्म होती हैं जनाब? अगर मतलब मंज़िल तो वहीं पर है जहाँ पर ख्वाहिशें थम जाएँ, ठीक है? मतलब आपको जो वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, जहाँ पे आपकी डिज़ायर सी रुक जाएँ, यानी कि यार वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको लगता है कि वो लॉ ऑफ असम्पशन हो सकता है, तो आपने उसको स्टार्ट कर दिया। लॉ ऑफ असम्पशन से मैनिफेस्ट करना सारी चीज़ें। तो अभी तक तो हम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक? अब लगे हाथ दूसरी डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन्स लोगों का ये आता है कि क्या हम एक साथ बहुत सारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली येस, 100%, ठीक है? यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए अलग-अलग अफ़र्म करने की, अलग-अलग चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैनिफेस्टेशन होता है आपका, देखो जो सबसे ज़्यादा मेन रूट कॉज़ जो होता है ना, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि उससे ही बनती है आपकी आइडेंटिटी, जिसे आप स्टेट भी बोलते हो। जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी स्टेट है एंड आप उसी से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी स्टेट अच्छी है, काम है, रिलैक्स्ड है, ठीक? जैसे मान लिया मेरे पास में 4 डिज़ायर्स हैं, एसपी, कार, मनी, कैरियर। अब एसपी के लिए मेरी स्टेट ये है कि हाँ ठीक है, मैं चिल हूँ, मेरे पास मेरा एसपी आ चुका है, ऐसा मैंने अजम्पशन बना लिया। एंड दूसरी चीज़, मैं मनी के लिए अभी भी सोच रहा हूँ। मतलब एक इंसान की 4 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ है समझ लो। अब मनी के लिए मैं अलग से सोच रहा हूँ। हाँ, मैं काम नहीं हूँ यार, मैं पैनिक में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मान लो कल को एसपी आ भी गया एंड मेरे पास पैसा नहीं, मैं डेट पे कैसे जाऊँगी, जाऊँगा? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन्स हैं। फिर पैसा है, अब यार घर वाले नहीं मान रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? अब तो सब कुछ ठीक हो गया, एसपी भी आ गया, पैसा भी रेडी हो गया, लेकिन शादी का मंडप नहीं तैयार करा पा रहे हैं, क्या बताएँ? घर वाले मान नहीं रहे हैं, ठीक? ये अलग टंटा है, ठीक? तीसरा चौथा अपना रीज़न, यार कार नहीं मिल पा रही है, अभी इतना भी पैसा नहीं आ पाया कि कार आ जाए। फिर चौथी, पाँचवीं चीज़ें जो मतलब कैरियर, हाँ यार मेरा कैरियर में भी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उतना पैसा तो फैमिली वालों ने दे दिया था, आप कहाँ से लाएँ? तो यार एक इंसान की 4 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। यू शुड थिंक, आपकी एक ही पर्सनैलिटी रखनी है कि इफ़ आई एम चिल फॉर एसपी, लाइक एसपी इज़ माय डिज़ायर, एसपी इज़ वन ऑफ माय प्रोमिनेंट डिज़ायर्स, ठीक है? तो बाकी और उसके लिए मेरी स्टेट ऐसी है कि मैं चिल हूँ, मैं काम हूँ, भाई एसपी का क्या है, वो तो आ जाएगा, वो तो मेरे पीछे पागल रहता था। 2-4 दिनों के लिए गया है, मान लो असम्पशन बना-बना करके हमने अपने आप को इतना रिलैक्स्ड कर लिया, इतना काम कर लिया है कि हम एसपी को लेकर के ऐसा सोचने लग गए। लेकिन हम मनी और बाकी चीज़ों के लिए तो अभी भी पैनिक मोड में है ना, वो कैसे सही करना है? तो एक ही स्टेट रखो, एक ही स्टेट से आपकी चेन ऑफ इवेंट करके ये डिज़ायर्स आती हैं, एक-एक करके सारी डिज़ायर्स आनी स्टार्ट होती है। भाई एसपी आ गया, फिर कुछ दिन में हुआ कि ये आ गया। जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्टेट बढ़िया रहेगी ना, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हम भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट करते ही क्यों हैं? ताकि हमारी आइडेंटिटी स्टेबल बने, हम 3D को नेविगेट कर पाएँ ईज़िली, ठीक है? भाई कल को 3D में कोई अप्स एंड डाउन्स आ गए, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्टेट तो इतनी बढ़िया है, हम तो कि भाई सामने 3D में कुछ भी हो जाए, हमें देख कर के टेंशन ही नहीं होना है, ठीक है? मतलब टेंशन ही नहीं लेनी है, टेंशन आएगी ही नहीं अपने आप में, तो हम वैसे भी परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे तो हमारी स्टेट वैसे ही रहेगी एंड कल को 3D हमारे सामने से पास हो जाएगी।
ठीक है। एंड हम बिल्कुल अपनी जो मतलब स्टेट हमें चाहिए, लोग बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव रहो, 24 घंटे पॉजिटिव रहो। भाई दिस इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव रहना एक अलग चीज़। देखो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना उसमें अलग चीज़ है। कोई हमेशा 24 घंटे हैप्पी रहना इज नॉट अबाउट बीइंग पॉजिटिव। ठीक है। हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक, कोई इंसान क्यों खुश रहेगा 24 घंटे? खुश रहना, देखो खुश रहना अलग चीज़ है, खुश रहना एक इमोशन है, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो इंसान में 24 घंटे रहता है। एक पीसफुल इंसान का नेचर होता है ना, वो पीस जो होती है, वो ही उसकी आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। अगर आप देखोगे कि जो मतलब हर सिचुएशन में काम रहता है, साधु संत, हर इंसान तपस्या करता है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो उसे अफेक्ट ना करें। अगर वो चीज़ें उसे अफेक्ट नहीं करती तो अपनी स्टेट में प्रॉपर बने रहते हैं। इसलिए हमें अपनी स्टेट पे काम करना होता है। हम अपनी स्टेट से ही सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। अब इंसान क्या करता है कि एसपी को बहुत बड़ी डिज़ायर मान लेता है अपने मन में। कहता है कि मेरी छोटी-छोटी डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट हो रही हैं। ज़्यादातर लोग मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मैम मेरी तो बहुत सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, छोटी-मोटी, ऐसी-वैसी, लेकिन ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। अरे भाई, जो चीज़ तुमने उस तरीके से मैनिफेस्ट करी थी, आखिर में योर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ सेम। ठीक है? आपने सेम वे में ही तो मैनिफेस्ट करा है, देन व्हाई आर यू अनएबल टू मैनिफेस्ट योर एसपी या योर बिगेस्ट डिज़ायर? ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन में उसको बिग बना लिया। अगर आपने बिग बना लिया तो माइंड को क्या लगेगा कि भाई बिग डिज़ायर इज़ इक्वल्स टू बिग एफर्ट। ठीक है? अगर बिगर है डिज़ायर आपकी तो बिगर एफर्ट भी लगने हैं। तो वो मन को ऐसा सोच लेगा, एंड बिगर एफर्ट मतलब बिगर टाइम। ठीक? तो ऐसा चीज़ें मत बनाओ, उस चीज़ को कंप्लीटली नॉर्मलाइज़ करो, तो आपकी बड़ी छोटी हर तरीके की डिज़ायर मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है? एंड ये किसने बोल दिया कि भाई मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? कुछ लोग हैं, उनका सबलिमिनल का अपना कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने सबलिमिनल सुना था, उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो सबलिमिनल आपस में क्लैश करते हैं। ठीक है? थॉट्स हमेशा सेपरेट होते हैं। ऐसा कोई थॉट मत सोचो जो आपके बाकी थॉट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है? लोग बोलते हैं कि भाई मतलब थॉट्स आपस में वो हो जाएंगे, लाइक मिल जाएंगे तो हमारी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं होंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इंसान अपनी लाइफ में 50 तरीके की चीज़ें और भी कर सकता है एक साथ। करता है ना, बच्चा स्कूल जाता है, देन ट्यूशन जाता है, देन ये करता है, देन वो करता है। ठीक है? खाना भी खाता है, खेलने भी जाता है, फुटबॉल भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है? एक एबी डिविलियर्स हैं, एक क्रिकेटर, उनको जाकर के पता करना, उन्होंने ना अपनी लाइफ में जूनियर विंबलडन तक मतलब खेल रखा है। और क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के बहुत फेमस, 360 डिग्री उनको कुछ बोलते हैं ऐसे करके। ठीक, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा, स्विमिंग भी करी है, और उसमें भी मतलब काफ़ी नेशनल मतलब तक की जा चुके हैं वो। तो समझ लो एक इंसान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक, क्या एक इंसान जानते हो कि भाई एक इंसान के पास में लाइफ में उसके पास कार भी होती है, उसके पास उसकी शादी भी होती है, उसके पेरेंट्स भी बढ़िया है, उसके साथ सब कुछ है, उसके पास बच्चे भी हैं, तो वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करता है? नेचुरल थॉट्स से ना। आप भी अपना नेचुरल थॉट्स वैसे बनाओ, नेचुरल स्टेट वैसी बनाओ, आपकी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो, एंड बाकी अफर्मेशन के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा टाइम बना लो कि 10 मिनट्स इधर कर लिया, 10 मिनट्स मॉर्निंग में कर लिया, 10 मिनट्स इतना दिन, मतलब इतने टाइम कर लिया। ये दिन वाला मत रखना, सॉरी, मतलब लाइक कि 7 दिन ये कर लिया एसपी के लिए, फिर 7 दिन उसके लिए कर लिया, फिर उसके लिए कर लिया, तो आपका माइंड ना बटेगा अलग-अलग। वो चीज़ नहीं करनी। एक दिन में अगर आपको 4 चीज़ करनी है तो एक साथ आप कर सकते हो कि 5 मिनट ये सोच लिया, 5 मिनट उसको टाइम दे लिया, 5 मिनट उसको दे लिया। तो भाई एक दिन में ही सारी थॉट्स बन नहीं है ना, तो हो जाएगा उसी तरीके से। तो भाई दिस इज़ हाउ यू कैन मैनिफेस्ट मल्टीपल डिज़ायर्स एट द सेम टाइम। ठीक? वीडियो को ज़्यादा लंबा घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। बस हाँ, अपने माइंड को कन्फ्यूज़ मत करो कि स्टेट अलग-अलग बदल के, स्टेट मत बदलो, ये पर्सनैलिटी अलग है, वो पर्सनैलिटी अलग है, तो फिर माइंड क्या सोचेगा कि भाई तुम पहले डिसाइड तो करो, तुम हो कौन? ठीक? इस तरीके की चीज़ें आएँगी आपके माइंड में, तो वो चीज़ नहीं करनी है ना? तो अपनी स्टेट को स्टेबल रखो, एंड उस स्टेबल स्टेट से आप जो कुछ भी सोचोगे एक टाइम में, ठीक है, वो सब हो जाएगा। भाई अगर आप मान लो आपके 4 एग्जाम्स लगे हुए हैं, एसएससी सीजीएल का भी आपको देना है, आपका यूपीएससी का भी है, तो आपको एक ही चीज़ बना के रखनी है कि हाँ, मैं जिस भी एग्जाम में बैठता हूँ मैं उसमें पास हो जाता हूँ। ठीक, ये लाइफ के सारे एरियाज में मैं ग्रेट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। ठीक है? तो फिर इससे क्या होगा, आपकी लाइफ के हर एक एरिया में अच्छा रहेगा, फैमिली भी, रिलेशनशिप भी, और कैरियर भी, हेल्थ भी, मनी भी, लक भी, सब कुछ। ठीक, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो ऐसा अम्ब्रेला अफर्मेशन कर सकते हो उसके लिए कि भाई एवरीथिंग एंड एवरीवन इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माय फेवर। हर चीज़ मेरे ही फेवर में काम कर रही है, एंड आई एम डूइंग द बेस्ट इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, मैं अपनी लाइफ की मतलब बेस्ट कर रहा हूँ, तो भैया हर एक चीज़ में बेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ अफर्मेशन है जिनको आप रेगुलर अफर्मेशन के साथ, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन के साथ डाल सकते हो। तो आई थिंक कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है,
एंड अगर किसी चीज़ की आगे नीड पड़ेगी तो फिर मेरे को कमेंट करके बताना, या फिर मेरे टेलीग्राम का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लो, और उसमें मैं डेली सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ से आप देख लेना एंड वहाँ से आप मेरे को बता सकते हो, ठीक। और जिनको भी मेरे साथ में लगता है कि उन्हें मेरे साथ पर्सनल कोचिंग करनी है, तो दे कैन टेक माई कॉल कंसल्टेशन एंड द चार्जेस आर वेरी मिनिमम, ठीक। तो यू कैन टेक। और बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक। बाय।